बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मकसूद खालिद है और कल मैं कमेंट पढ़ रहा था जिसमें हमारे एक भाई ने कमेंट किया था कि आप रनवे केस के ऊपर जो है एक वीडियो बनाएं। तो आज इस वीडियो में डिटेल शेयर की जाएगी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज़ जो है मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। रनवे केस जो है वो दो तरह के होते हैं। एक तो ये होता है कि आपका जो स्पॉन्सर है आपको ऑनलाइन रनवे कर दे, और दूसरा ये होता है कि आपका स्पॉन्सर जो है आपको पुलिस स्टेशन में जाके जो है रिपोर्ट करेंगे, आपके ऊपर जो है रनवे का केस करे। रनवे केस मतलब आपको अब्सेंट फ्रॉम वर्क की रिपोर्ट कर दे। अगर तो आपको ऑनलाइन वो अब्सेंट फ्रॉम वर्क की रिपोर्ट कर देता है, तो उसमें अगर आप वाकई ही किसी कंपनी में काम करते हैं और लीगल तरीके से वो कंपनी हैंडल कर रहे हैं, तो उससे आप भाग जाते हैं, तो वो आपको अब्सेंट फ्रॉम वर्क ऑनलाइन कर देता है। तो उससे जो सबसे इजी जो ऑप्शन होता है और जो सबसे जो मुश्किल ऑप्शन होता है वो यही होता है कि आप अपने स्पॉन्सर के साथ जो है कंप्रोमाइज करके जो है इसको क्लियर करें। इसमें 40 डेज होते हैं। 40 डेज के अंदर अंदर जो है आपने अपने स्पॉन्सर के साथ मिलके जो है अगर आपका कुछ डील हो जाती है तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। सबसे इजी तरीका भी यही है और सबसे मुश्किल भी यही होता है कि सम टाइम जो है वो जो बंदा होता है उसका ये दिल नहीं होता कि वो स्पॉन्सर की जो रिक्वायरमेंट है या उसके मुताबिक वो चले। अब दूसरा क्या होता है कि कुछ लोगों ने जो है वो फ्री वीज़े सेल किए होते हैं और उनके पास जो है वो काम वगैरह नहीं होता। अगर वो आपको ऑनलाइन रनवे कर देते हैं, तो उस सूरत में जो है आप जो एलएमआरए का डिपार्टमेंट होता है हेडक्वार्टर, वहाँ पे जो आप रजू करें, तो वहाँ पे आप उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो है आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करें, तो उसमें चांस हो सकता है कि आपका केस जो है वो क्लियर हो जाए। उसमें 40 डेज़ के अंदर-अंदर जो है आपने ये काम करना होता है। उसमें ये होता है कि आप अगर बोले कि मैं स्पॉन्सर को कहता हूँ मुझे काम दे, आप स्पॉन्सर को बुलाएँ। ज़ाहिर-सी बात है जो स्पॉन्सर होता है उसने फ्री वीज़ा दिया होता है, तो फिर उस सूरत में भी जो है आपके पास कंप्रोमाइज़ का ऑप्शन बच जाता है। स्पॉन्सर आपके साथ कंप्रोमाइज़ कर ले, तो वो रनवे जो है वो खत्म हो सकता है। इसके अलावा क्या ऑप्शन होता है, अगर एक कंपनी लीगल तौर पे काम कर रही है और उससे जो है आप भाग जाते हैं, उसमें तो ये है कि स्पॉन्सर तो फिर ये चाहता है कि आप उसके पास आएँ और काम करें, लेकिन आप नहीं चाहते कि आप उसके पास काम करें। उसमें फिर आप कोई आपको अच्छा एजेंट मिल जाए या कोई वास्ता लगा के जो है रनवे केस उठाने के जो है वो चांस होते हैं। ये डिफ़िकल्ट भी काम है और नामुमकिन काम नहीं है। लेकिन आप कोशिश करें कि आप इस केस जो मेरा मशवरा है कि आप जो है इस केस से बचें। ये केस रनवे का जो है वो आदमी को जो है वो बहुत ही परेशान करता है। इसमें जो है अगर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक जो है इसको क्लियर करने की आपके अंदर हिम्मत है। तो ये इतना ईज़ी काम भी नहीं है और इसको आप नामुमकिन काम भी नहीं कह सकते। लेकिन कोशिश आप ये करें कि आप इससे बचें। लेकिन अगर आप इसके मुश्किल का शिकार हो जाते हैं, तो उस सूरत में फिर यही ऑप्शन है कि अगर आपका ऑनलाइन रन भी होता है, तो उसमें आप अपने स्पॉन्सर के साथ जो है वो कंप्रोमाइज़ करके इसको क्लियर करें, या फिर आपको कोई एक अच्छा एजेंट मिल जाए, जो पैसे वगैरह लेके जो है आपका रनवे केस जो है वो उठा दे, एलएमआर के अंदर। तो दूसरा जो मोस्टली ज़्यादातर जो रनवे करते हैं, वो यही करते हैं कि आपको जो है पुलिस स्टेशन थाने में जाके वो रिपोर्ट कर देते हैं स्पॉन्सर, ये आदमी हमारे पास काम से भाग गया है। उसका जो होता है तकरीबन 6 मंथ के अंदर-अंदर जो है 6 मंथ तक जो है वो केस तकरीबन पुलिस स्टेशन थाने में ही रहता है। 6 मंथ के बाद जाके ये जो आपका रनवे केस है वो कोर्ट के अंदर जाता है। उसमें फिर ये होता है कि अगर आपका केस जो है वो जब कोर्ट में जाता है, तो फिर आपको लाज़िम जो है वो लॉयर की ज़रूरत होती है। आप खुद भी फेस कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि खुद आदमी को जो है इतना नॉलेज नहीं होता इस केस को कैसे क्लियर करना है। तो उसमें फिर मोस्टली ये है कि आपको नॉलेज ना होने की वजह से जो है आप का ये केस आप क्लियर नहीं कर पाते। फिर इसके लिए जो है आपको एक अच्छे लॉयर की ज़रूरत होती है, जो आपके बिहाफ़ पे जो है इस केस को क्लियर करे। जब ये केस कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट में जो है आपको फिर नोटिस आपके एड्रेस के ऊपर भेज दिया जाता है। आप पेश नहीं होते, 2 नोटिस आते हैं और तीसरे टाइम जो है वो आपका फैसला जो जज होता है वो फैसला कर देता है। मोस्टली लोगों का क्या होता है कि उनका जो सीपीआर होता है वो जिस एड्रेस का सीपीआर बना होता है, उस एड्रेस पे जो है वो लोग उनकी कम्यूटेशन नहीं होती, कम्यूटेशन किसी दूसरी जगह पे होती है। इसलिए मोस्टली लोगों को जो है वो नोटिस रिसीव नहीं होता कोर्ट का। कोर्ट का नोटिस जो है आपका जिस एड्रेस पे जो है आपका सीपीआर बना होता है, उस एड्रेस पे जो है आपका वो नोटिस भेजा जाता है।
तो उसके बाद जो है जो इसकी सजा है गवर्नमेंट की तरफ से वो ये होती है कि जब आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता तो फिर जो है जज जो है आपको उसकी सजा ये होती है कि इसको 10 दिन जेल और 10 दिन के बाद जो है आपको डिपोर्ट करने की सजा हुक्म दे दिया जाता है और उसमें 3 साल या 5 साल जो है आपको ब्लैक लिस्ट शो किया जाता है। इसकी यही सजा है। तो अगर आप 6 महीने के बाद जो है जब केस कोर्ट में चला जाता है वहां पे जाके जो है आप लायर कर लेते हैं। अगर ये सजा हो भी जाए फिर भी जो है आप लायर करें तो पॉसिबल होता है इसको क्लियर करने के, अगर ना हो फिर भी जो है आप लायर करें। जब कोर्ट में केस जाएगा तो फिर जो है आप अच्छा लायर कर सकते हैं। अच्छे लायर के लिए आप डिप्लोमेटिक एरिया में जाएं और वहां पे जितना मैंने सर्च किया और मैंने वहां पे विजिट किया उसमें ज्यादातर जो बड़े बड़े लायर हैं वो इस रनवे केस को जो है मैंने देखा है जो शेख फैमिली के हैं। हर आदमी जो है इसमें वो अपना टाइम नहीं लगाता रनवे केस के ऊपर, उनके कोई दूसरे केस है जो वो मोस्टली उनको हैंडल करते हैं। रनवे केस को जो है हर लायर जो है वो हैंडल नहीं करता। तो मोस्टली जो कुछ लायर जो है वो हैंडल करते हैं लेकिन उनको जो है वो 50-50 चांस होते हैं। वो कहते हैं पहले ही बता देते हैं कि 50-50 चांस है आपका क्लियर होगा या नहीं होगा। 100% कोई भी जो है इस केस को नहीं कहता कि वो हम क्लियर कर देंगे। तो आप देख लें आपको जो लायर अच्छा लगे, अगर आपके पास पहले कोई लायर है जिस पे आप सेटिस्फाइड हो आप उसको जो है वो केस दे सकते हैं। इसका जो रेट है वो 150 से 200, 250, 300, 350, 400 तक जो है वो लायर जो है इसको रिमूव करने का जो है वो ले रहे हैं आपके पास से। अगर आपने रनवे केस क्लियर करना है आपके पास आपको खुद कोई अच्छा लायर मिल जाता है तो ये तो सबसे बेस्ट है। अगर आप हमारी सर्विस हासिल करना चाहते हैं, हमारे पास एक लायर है जिससे मैंने जो है वो काफ़ी केस जो है वो क्लियर करवाए हैं, तो इसलिए मेरा उस पर अभी तक जो है एतमाद है कि वो आदमी जो है इस केस को जो है वो ख़त्म कर सकता है। अगर आप हमारी सर्विस हासिल करना चाहें तो हम भी जो है आपको ये सर्विस एज एजेंट जो है वो प्रोवाइड करके दे सकते हैं। अगर आपको खुद कोई अच्छा लायर मिल जाए तो वो भी आप उसके तरीके से भी जो है इसको क्लियर करवा सकते हैं। ये थी मेरे पास डिटेल जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर तो आप इसको क्लियर करना चाहें, कुछ लोग तो कहते हैं कि ये क्लियर नहीं होता, नामुमकिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्लियर हो जाता है। इसमें फिर डिपेंड करता है कि आप का केस जो है वो किस तरह आगे प्रोसीड होता है और किस तरह आगे चलता है। जब कोर्ट में केस होता है उसमें आपके पास चांस एक दो ही होता है, अगर उसमें कोई आपकी मिस्टेक हो जाती है तो फिर समझ लें कि ये इसको क्लियर करना नामुमकिन हो जाता है। इसमें एक दो ही चांस होता है, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सही है दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।